मॉडर्न कार्स आज भले ही इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि अब ड्राइविंग भी खुद से कर ले रही हैं। ऑटोमेकर्स दुनिया भर की टेक्नोलॉजी लोड कर रहे हैं ताकि कार्स में नए नए फीचर्स ऐड हो सकें और इन्हें मोर एडवांस किया जा सके। लेकिन करोड़ों रुपए R&D में फूकने के बाद भी ऑटोमेकर्स शायद कार्स की बेसिक फंक्शंस भी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एक ऑटो रिसर्च फर्म ने अपनी स्टडी में पाया कि कार जितनी ही टेक लोडेड होती जा रही हैं, इनकी क्वालिटी उतनी ही गिरती चली जा रही है। जेडी पावर ने करीब 1 लाख लोगों से किए सर्वे के बाद ये पाया कि कार्स में टेक्नोलॉजी के ओवर यूज की वजह से गाड़ी का डोर खोलने जैसा बेसिक काम भी एक बड़ा कंसर्न बन चुका है। डोर हैंडल्स इंडस्ट्री में कभी नॉन डिस्कशन चीज हो चुकी थी और ये बेसिक फंक्शन इंजीनियर्स ने ऑलमोस्ट मास्टर कर लिया था। लेकिन तभी सीन में आते हैं फ्लश डोर हैंडल्स। ये दिखने में सिंपल, स्लीक और सेक्सी तो लगते हैं, मगर इमरजेंसी सिचुएशंस में यही फ्लश डोर हैंडल्स जानलेवा साबित हो रहे हैं। रिसेंट टाइम्स में ऐसे कितने ही हादसे हुए हैं जिनमें इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स की वजह से पैसेंजर कार्स में ही फंस के मर गए। और अब नौबत तो यहाँ तक आ गई कि चाइना जैसी कंट्री जो सबसे ज्यादा फ्लश डोर हैंडल्स के साथ कार्स बना रही है, वो अब इसे बैन करने की तैयारी में है। तो आखिर क्यों ये हिडन टेक लोडेड फ्लश डोर हैंडल्स को बैन करने की नौबत आई और कैसे ये डोर हैंडल्स बेसिक पर्पस को भी ईज करने के बजाय लोगों की जान ले रहे हैं और अचानक से पूरी इंडस्ट्री में ये कंसर्न का पॉइंट क्यों बन गया है, आज हम आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताने वाले हैं। गाड़ियों के आविष्कार के साथ ही सबसे बेसिक फंक्शन के तौर पर डोर हैंडल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब अचानक से ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुके हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि ये ब्यूटीफुल एरोडायनेमिक और फ्यूचरिस्टिक डोर हैंडल्स कार्स में आए कहां से। फ्लश टाइप डोर हैंडल्स को साल 2012 में टेस्ला मॉडल एस में सबसे पहले देखा गया था। जब पहली बार लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया तो ऐसे लगा कि मानो कार आपका वेलकम कर रही है और अगले 1 दशक में ये मॉडर्न कार्स का सबसे कूल फीचर बन गया। फ्लश और इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स कार की बॉडी के अंदर सीमलेसली हिडन रहते हैं और सिर्फ तब पॉप आउट होते हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिक की के साथ गाड़ी को अप्रोच करते हैं एंड गाड़ी में बैठते ही ये वापस कार की बॉडी में हाइड हो जाते हैं। इनका सोल पर्पस था कार को बेटर एरोडायनेमिक्स देना, इसलिए ये फ्लश डोर हैंडल्स ईवीज में ज्यादा दिए जा रहे हैं क्योंकि कार मेकर्स को इन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाना है और बैटरी रेंज बढ़ाना है। ऑटो मेकर्स ये टेक लोडेड और गीकी फीचर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऐसी चीजों से उनकी ऑर्डिनरी कार्स भी फ्यूचरिस्टिक फील देती हैं, जो अल्टीमेटली सेल्स में बूस्ट करती हैं। इंडिया में अगर आप रिसेंटली लॉन्च्ड कार्स को देखें तो मोस्टली कार्स में ये फ्लश डोर हैंडल्स दिए जाने लगे हैं। महिंद्रा XUV9e में फ्लश डोर हैंडल्स हैं, BE6 में भी है, टाटा कर्व में भी इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स हैं, किया साइरोस में भी दिए गए हैं, इवन टाटा एल्ट्रोस जैसी हैचबैक तक में भी फ्लश डोर हैंडल्स आने लगे हैं। यानी कि ये खतरा सिर्फ दूसरे देशों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अपने लोग भी पैसे देकर ये सेफ्टी रिस्क मोल ले रहे हैं। अब समझिए सीन क्या है। दरअसल ये फ्लश डोर हैंडल्स बाहर से जितनी सिंपल दिखते हैं, इंटरनली उतने ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अनरिलायबल होते हैं। जहां एक मैनुअल डोर हैंडल में बस एक मेटल वायर, कुछ स्प्रिंग्स और नट बोल्ट लगे होते हैं, वहीं फ्लश टाइप डोर हैंडल्स में एक रिट्रैक्टेबल हैंडल होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर्स होते हैं, मोटर्स लगती हैं, अप्रोच डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स और चिपसेट लगते हैं और कॉम्प्लेक्स वायरिंग भी। यानी जितने ज्यादा पार्ट्स बढ़ेंगे, फेलियर के उतने ज्यादा पोटेंशियल पॉइंट्स बढ़ेंगे। और यही वजह है कि दुनिया भर से ऐसे इंसिडेंट्स आते जा रहे हैं जहां इन फ्लश टाइप डोर हैंडल्स ने लोगों की जान ली है। कुछ साल पहले अमेरिका के फ्लोरिडा में एक टेस्ला के क्रैश में एक शख्स गाड़ी में जिंदा जल गया क्योंकि टेस्ला मॉडल एस के डोर हैंडल्स पॉप आउट ही नहीं हुए, क्योंकि क्रैश में कार के इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गए और ये डोर हैंडल्स बाहर ही नहीं आए। ब्लूमबर्ग ने भी कुछ दिन पहले हुए एक इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट किया जिसमें नॉर्दर्न वर्जीनिया में जब एक टेस्ला मॉडल वाई का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें वेंकटेश्वर और उनकी वाइफ फंसकर रह गई और इन्हें बचाने दौड़े मैक्सवेल्स गाड़ी का मैकेनिकल डोर रिलीज ढूंढते रह गए पर नहीं मिला। एंड बाय द टाइम वो हाइड्रोलिक कटर से डोर काटकर उन्हें रेस्क्यू कर पाए, तब तक बैटरी का जहरीला धुआं सुष्मिता के लंग्स तक जा चुका था और उनके फेस पर तब तक 3rd डिग्री बर्न्स आ चुके थे। सोचिए अगर टेस्ला के हिडन डोर हैंडल्स ना फंसते तो ये सारा रेस्क्यू महज कुछ सेकंड्स में हो सकता था। चाइना में भी कुछ मंथ्स पहले जब एक Xiaomi SU7 कार क्रैश हुई तो इस सेडान के हिडन डोर हैंडल्स ना खुल पाने की वजह से 3 फीमेल स्टूडेंट्स की जान चली गई। और ऐसे न जाने कितने ही इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं जिनमें गाड़ी के क्रैश से तो लोग सेफ रहे, मगर फ्लश डोर हैंडल्स की वजह से मौत के मुंह में समा गए। इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स का प्रॉब्लम कार को सिर्फ बाहर से खोलने का नहीं है, बल्कि बहुत सारी कार्स में अंदर भी यही सिस्टम है। एग्जाम्पल के लिए टेस्ला में डोर्स जनरली इलेक्ट्रिक स्विच से खुलते हैं, मगर क्रैश के टाइम जब इलेक्ट्रिक कार पावर लूज करती है तो जाहिर है कि पैसेंजर अंदर ही फंसे रह जाएंगे। हालांकि इसके लिए टेस्ला और दूसरी कार्स में बैकअप मैकेनिज्म भी होता है, मगर मोस्टली कंज्यूमर्स इससे अनअवेयर ही होते हैं या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में इसे या तो अप्रोच नहीं कर पाते या ढूंढ ही नहीं पाते। जैसे टेस्ला में अंदर से डोर खोलने के लिए मैकेनिकल सिस्टम है, मगर फ्रंट डोर्स में ये ऑलमोस्ट हिडन और बिना मार्किंग के आता है। अब रिसेंट मॉडल्स में मार्किंग आनी शुरू हुई है और बैक डोर्स के लिए ये किसी मॉडल में दरवाजे में हिडन होता है और किसी में सीट के नीचे, जिसे क्रैश के टाइम पर ढूंढकर खोलना आसान काम नहीं है क्योंकि एक ही कंपनी के अलग अलग कार मॉडल्स में ये अलग अलग जगह छिपे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे टेस्ला मॉडल एस का मैकेनिकल रिलीज ये है,
टेस्ला मॉडल एक्स में ये ऐसे प्लेस्ड है, मॉडल 3 में भी ये एकदम अलग जगह दिया है और साइबर ट्रक में भी अलग जगह छिपा दिया है। तो सोचिए जब इसी तरह हर कंपनी की कार्स में ये बैकअप डोर्स ओपनर अलग अलग जगह छिपा होगा तो आप कैसे एक्सीडेंट के टाइम पर ढूंढकर बाहर आ पाएंगे। यही वजह है कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हिडन डोर हैंडल्स इमरजेंसी में ना तो बाहर से सेफ हैं और ना ही अंदर से। एंड यही वजह है कि चाइना अब इन हिडन एंड पॉप आउट डोर हैंडल्स को बैन करने की तैयारी में है और ऑटोमेकर्स को ट्रांजिशन के लिए 1 साल की मोहलत दे दी है, क्योंकि चाइनीज ईवीज में ही ये फ्लश डोर हैंडल्स सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। नियो, ली ऑटो, एक्सपेंग और लीप मोटर्स के ऑलमोस्ट सारे ही मॉडल्स में ये हैंडल यूज हो रहे हैं। दरअसल क्रैश के टाइम पर ये डोर हैंडल्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली डिपेंडेंट होते हैं। क्रैश के टाइम पर इलेक्ट्रिक मोटर्स, एक्चुएटर्स, सेंसर्स और कंट्रोलर्स ये सारी चीजें एक साथ काम करेंगी तभी जाके हैंडल खुल पाएगा। मगर एक्सीडेंट के दौरान अधिकतर चांस होते हैं कि इनमें से कोई एक चीज तो डैमेज होगी ही और ऐसे में इन डोर हैंडल्स का काम करना मुश्किल है। ईवीज के केस में क्रैश के टाइम पर तो पावर लॉस ही बहुत कॉमन है। क्रैश में अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बच भी जाते हैं तो इम्पैक्ट की वजह से अगर डोर बैंड हुआ या बॉडी डिफॉर्म हुई तो भी ये डोर हैंडल्स फंसे रह जाएंगे और पॉप आउट नहीं हो पाएंगे। और सिर्फ क्रैश ही क्यों, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी ये धोखा दे सकते हैं। ज़्यादा ठंड में इनकी मोटर्स और एक्चुएटर्स फ्रीज हो सकते हैं, बारिश में नमी से इन्हें जंग लग सकती है और सही देखरेख की कमी में ये जाम भी हो सकते हैं। अब इन हिडन फ्लश हैंडल्स को यूज करने के पीछे ऑटोमेकर्स की आर्गुमेंट है कि इनसे गाड़ी को सिर्फ स्टाइलिंग नहीं बल्कि एरोडायनेमिक एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। लेकिन ये बात रिसर्च पेपर्स में तो प्रॉमिसिंग लगती है। हकीकत ये है कि इंजीनियर्स खुद ये कह रहे हैं कि फ्लश डोर हैंडल से बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक गेन नहीं मिलता। इनसे मुश्किल से 0.005 से लेकर 0.01 के बीच का ड्रैग कोएफिशिएंट का रिडक्शन मिलता है। आसान भाषा में समझाएं तो इनके यूज से एक ईवी के 100 किलोमीटर की रनिंग में केवल 0.6 किलोवाट आवर्स का पावर ही सेव होता है, जो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है। जबकि उल्टा ये एक कार के चारों फ्लश डोर हैंडल्स जितना पावर बचा नहीं पाते, उससे ज़्यादा पावर तो खुलने और बंद करने में वेस्ट कर देते हैं। यानी कि पावर बचाने की बजाय एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं और इनसे कार पर एक्स्ट्रा वेट भी बढ़ रहा है। ऊपर से ये गाड़ी में मेंटेनेंस के खर्चे की एक लेयर और ऐड कर देते हैं। ये मैकेनिकल हैंडल्स के मुकाबले कई गुना महंगे होते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स की कार्स में टोटल प्रॉब्लम में से 10% केसेस इन डोर हैंडल्स के ही है। मगर इनमें सबसे बड़ा है सेफ्टी रिस्क। चाइना इंश्योरेंस ऑटोमोटिव सेफ्टी इंडेक्स ने अपनी टेस्टिंग में पाया कि इन केस ऑफ साइड कोलिजन्स इलेक्ट्रिक हैंडल सिर्फ 67% केसेस में ही काम कर रहे थे। वहीं मैकेनिकल डोर हैंडल्स वाली कार के साइड कोलिजन के दौरान 98% केसेस में ये आराम से खुल गए। नेशनल ऑटोमोटिव इंसिडेंट सर्वे का डेटा ये बताता है कि डोर हैंडल्स फेलियर की वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ईयर ऑन ईयर 47% बढ़े हैं, जिनमें से भी 82% केसेस में हिडन डोर हैंडल्स ही जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि ऑटो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इन डोर हैंडल्स के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लागू करने चाहिए कि हर फ्लश और इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स के साथ में एक बैकअप मैकेनिकल और सिंपल डोर रिलीज सिस्टम जरूर हो, जो कहीं हिडन ना हो और इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो बिल्कुल डिपेंड ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सारी कार्स में इसकी एक फिक्स्ड लोकेशन हो ताकि अलग अलग कार्स में ये ढूंढना ना पड़े, क्योंकि अभी ग्लोबली इसको लेकर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। चाइना शायद पहला देश होने वाला है जो इस पर नकेल कसेगा। इंडिया में भी हमने खूब सर्च किया तो 2014 की एक रिपोर्ट मिली जो इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स तो नहीं बल्कि मैकेनिकल डोर हैंडल्स के शेप, साइज और इनके ऑपरेशन को रेगुलेट करती है। ऐसे में फ्लश डोर हैंडल्स को लेकर ग्लोबली जब तक कोई रूल नहीं आ जाता तो GNCAP, भारत NCAP और यूरो NCAP जैसी कार सेफ्टी टेस्ट करने वाली जो संस्थाएं हैं, कम से कम वो ये कर सकती हैं कि जिन कार्स में फ्लश डोर हैंडल्स हो उनका सेफ्टी स्कोर कम कर दें, जैसा कि अभी ये बेसिक फंक्शंस के टच बटन्स को लेके ऑलरेडी करने लगी है। इससे भी काफ़ी बड़ा चेंज आने लगेगा। और मेरा मानना ये है कि इतने पापड़ बेलने से तो बेहतर है कि कार का डोर खोलने जैसे बेसिक फंक्शन के लिए इतनी टेक्नोलॉजी, वायरिंग और पार्ट्स ऐड ऑन क्यों करना है, बल्कि सिंपल और ड्यूरेबल मैकेनिकल हैंडल्स ही दिए जाएं। इससे ना तो गाड़ी की कॉस्ट पड़ेगी, ना ही मेंटेनेंस और ना ही कोई सेफ्टी रिस्क। आपका इन फ्लश डोर हैंडल्स को लेकर क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कमेंट्स में बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।